हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का चौथा पाठ वस्तुओं के समूह बनाना। और आज इस पाठ में हम जानेंगे एक नए गुण के बारे में जिसके आधार पर भी हम वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वो गुण है जल में तैरने और डूबने के आधार पे। ठीक है, वस्तुओं के जल में तैरने और डूबने के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। वस्तुएं अपने भार और घनत्व में अंतर होने के कारण जल में तैर अथवा डूब जाती हैं। ठीक है, बहुत बार हमने देखा होगा, जैसे हमारी हवाई चप्पल अगर कभी पानी में जाए तो वो तैरती रहती है। ठीक है, लेकिन इसकी जगह अगर कोई भारी चीज जैसे कि कोई लोहे का ब्लॉक है ना, वो पानी में हम डाल दें तो वो पानी में फिर डूब जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भार और घनत्व में अंतर होने के आधार पर ही चीजें जल में तैरती या डूबती हैं। ठीक है, तो जैसे सूखी पत्तियां जल में तैरती हैं जबकि पत्थर जल में डूब जाते हैं, क्योंकि इनके भार में बहुत अंतर है। सूखी पत्ती कितनी हल्की होती है, इस वजह से वो पानी में तैर जाती है, जबकि पत्थर जो है वो भारी है, जल में डूब जाता है। इसी तरह से लोहे का ब्लॉक बहुत भारी होता है तो वो जल में डूब जाता है, जबकि हवाई चप्पल जो है वो हल्की होती है तो वो जल में तैरती रहती है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पर भी दिया गया है, जैसे एक ब्लॉक अगर पानी में डाला जा रहा है लोहे का तो ये डूब जाएगा। ठीक है, अगर इसी की जगह हम लकड़ी का गुटका इस्तेमाल करते तो ये तैरता रहता। इसी तरह से पानी में अगर हम बर्फ डालें, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है वो कम है तो इस वजह से वो पानी में तैरती रहती है। इसी तरह से प्लास्टिक का खिलौना किसी बच्चे का अगर पानी में डाला जाए तो वो तैरता रहेगा, क्योंकि उसका भार कम है। ठीक है, इस वजह से वो पानी में तैर सकता है आराम से। ठीक, तो जल में तैरने और डूबने के आधार पर जैसे यहाँ पर और एक और उदाहरण दिया गया है कि लकड़ी का गुटका पानी में डाला है तो ये तैरता रहेगा, नीचे कभी भी नहीं डूबेगा, क्योंकि इसका भार जो है वो हल्का है। दूसरी तरफ जो प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉटल, रबर का बलून, छोटा वाला पेपर क्लिप, ठीक है, शटलकॉक, ये सारी चीजें हम पानी में डालेंगे तो ये तैरती रहेंगी। और पत्थर, सिक्का, ठीक है, कोई भारी ग्लास है, कोई छोटी बॉल है, ठीक है, कोई भारी बॉल है, ये सारी चीजें डालेंगे तो ये पानी में सिंक कर जाएंगे। सिंक माने डूबना और फ्लोट माने होता है तैरना। ठीक है, तो इसी आधार पे हम चीजों को वर्गीकृत कर सकते हैं कि वो पानी में डूबती है या तैरती है। जैसे पेपर है, फ्लोट माने तैरने वाली चीज है, सिंक माने डूबने वाली चीज है। पेपर माने कागज, कागज पानी में तैर जाएगा। फीदर माने पंख, जो चिड़िया का पंख होता है वो पानी में तैर जाएगा। ऑयल जो है वो पानी में अलग से अपनी लेयर बना लेता है, तैरता रहता है, जबकि पानी के साथ मिक्स नहीं होता। ठीक है, प्लास्टिक पानी में तैरता है, लकड़ी की चीजें पानी में तैरती रहती हैं। ठीक, दूसरी तरफ पत्थर जो है वो डूब जाएंगे, ईंटें डूब जाएंगी। हनी माने शहद, शहद को अगर आप पानी में डालोगे तो वो पानी में गायब हो जाएगा, नीचे मतलब नीचे जाके बैठ जाता है ना। अगर आप ऊपर से पानी के ग्लास में शहद डालोगे तो वो कभी भी ऊपर से नहीं तैरेगा, क्योंकि उसका भार ज्यादा होता है तो वो ग्लास की तली में जाके जमा हो जाएगा। इस तरह से सिक्के या फिर मार्बल, मार्बल माने कंचे जो हम खेलते हैं, इन सारी चीजों को अगर हम पानी में डालेंगे तो ये सब डूब जाएंगी, जबकि हल्की चीजें जो है वो पानी में तैर जाएंगी। तो आज हमने पदार्थों का एक नया गुण जाना कि किस आधार पे वो तैरते और डूबते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पदार्थ के एक नए गुण के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।